देखें भाई, 22 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 23 देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। कपिल आप अपनी वीडियो बंद करें भाई। चलो मैं कर देता हूं। दिया है B/C/A इक्वल्स टू 5:3। A प्लस बी रेशियो C 1:1। तो A प्लस बी प्लस C बटे B कितना होगा? तो देखो भाई, हमें ए बी सी की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी इसको सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि कुछ मुश्किल बात नहीं, जरा ध्यान से देखो, काफी आसान बात है। अगर इसे ध्यान से देखो और इसे लिखे B प्लस सी रेशियो ए, जैसे कल मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन 5:3। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं B प्लस सी प्लस ए को, तो इनकी वैल्यू 5 और 3 यूनिट ही तो है, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी 8 यूनिट। और दूसरे रेशियो को देख लो, ये दिया है A प्लस बी रेशियो सी। अगर इसमें भी मैं A प्लस बी प्लस सी को जोड़ दूं भाई, अगर A प्लस बी प्लस सी को जोड़ दूं तो रेशियो कितना आएगा? 1:1। इनका रेशियो दे रखा है, कितना हो जाएगा? 2 यूनिट इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखो भाई ध्यान से, ये 8 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 8 यूनिट, ये 2 यूनिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीनों A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। तो ऐसे में हम इन दोनों वैल्यू को इक्वल करते हैं। ये 8 है, इसे 8 बनाना है तो क्या करें? 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करने पे ये 4 एकम 4, ये 4 एकम 4 हो जाएगा और ये छोड़ दें। अब हम इस वाले रेशियो को देखेंगे ध्यान से। कपिल आप बार बार अपनी वीडियो ऑन कर रहे हो भाई, आपको अपनी वीडियो ऑफ रखनी है। मैं 2 बार ऑफ कर चुका हुआ, फिर से ऑन कर लेते हैं। आपको अपनी वीडियो ऑफ रखनी है। ये 5:3 का रेशियो है, ये 4:4 का रेशियो है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक रेशियो के इस तरफ है और जिसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। तो A का मान कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे देखो C रेशियो के इधर अकेला है, रेशियो की इस साइड दाई तरफ राइट हैंड वाली साइड पे, और इधर 4 अकेला है, मतलब C की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4। पर हमें B की वैल्यू भी चाहिए। हमें पता है तीनों की वैल्यू कुल मिला के कितनी है? 8। A प्लस बी प्लस सी 8, A प्लस बी प्लस सी 8। तो 8 में से अगर ये 4 और 3 घटा दें A और C की वैल्यू, तो सिर्फ B बचेगा 1। तो आपसे पूछा है A प्लस बी प्लस सी बटे B की वैल्यू बताओ, तो A प्लस बी प्लस सी तो 8 है और B का मान है 1, मतलब आंसर होगा 8/1 या 8। समझ रहे हैं भाई? कुछ ना समझ में आता हो, कुछ भी कोई बात हो ऐसी जो नहीं समझ में आ रही है तो बताएं। कुछ भी नहीं करना है, इनको इक्वल कर लेना है। इनको इक्वल कर लें और सॉल्व कर लें। जो रेशियो के एक तरफ है वही वैल्यूज है। सही। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। कह रहा है A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5:7। B प्लस सी रेशियो A की वैल्यू है 4:1। तो A प्लस बी प्लस सी बटे C की वैल्यू बतानी। अब ध्यान से देखो, यहाँ आपसे पूछा गया है A प्लस बी प्लस सी बटे C की वैल्यू, मतलब हमें A B C का योग चाहिए और C की वैल्यू चाहिए। और ये सारा हमारा एक इक्वेशन से ही आ सकता है, दोनों की जरूरत नहीं। A प्लस बी रेशियो C इक्वल्स टू दिया है 5:7।
ठीक है ना। अभी यहाँ ध्यान से देखो C कितना है, C 7 है, C की वैल्यू कितनी है 7, और A प्लस B प्लस C कितना है, तो दोनों को जोड़ दो, 7 5 12, इसका मतलब 12/7। मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना था, अगर आपने दोनों को सॉल्व किया है तो कहीं कुछ आपकी समझ में कमी, एक से ही पता लग रहा है। हमें चाहिए क्या, C की वैल्यू, तो C की वैल्यू A की इक्वेशन में मिल जा रही है, C की वैल्यू 7, और A प्लस बी सी तो किसी से भी मिल जाएगा, इस इक्वेशन से मिल जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो, 12, 12 में से 7, 12/7, 7 A प्लस बी प्लस सी। समझ पा रहे हैं अभी बात को? कोई डाउट हो तो बताएं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 3 किए हैं अभी अभी, उनके जैसा ही, बस इसे वर्ड प्रॉब्लम बना दिया है, उसकी वजह से ये आसान और मुश्किल दोनों हो गया है। वैसे ये काफी आसान सवाल है। 25वां देखें, 2266 रुपए को एबीसी में इस तरह बांटा गया, 2266 रुपए को एबीसी में इस तरह बांटा गया कि ए बी प्लस सी के कुल हिस्से का, ए बी प्लस सी के कुल हिस्से का 1/5, बी ए और सी के कुल हिस्से का 3/8 पाता है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। काफी आसान है, चाहे तो इसे वैसे लिख लो। देखो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों समझना। एक जो अभी हम कर रहे थे, कह रहा है ए बी प्लस सी के हिस्से का 1/5 पाता है, मतलब ए का रेशियो जो है बी और सी से वो 1:5 का है, भाई यही बात हुई। और बी ए प्लस सी के हिस्से का, बी जो है ए प्लस सी के हिस्से का 3/8 पाता है, मतलब इनके रेशियो कितने हैं, 3 और 8 के रेशियो में। समझ पा रहे हैं अभी बात को? अभी देखो हमें क्या करना है, ए बी सी तीनों का हिस्सा निकालना है, क्योंकि हमें सी का हिस्सा चाहिए अलग अलग। ये 5 1 6 हो जाएगा, ये 8 3 11 हो जाएगा, लेकिन ये बराबर होने चाहिए, तो इसे 11 से गुणा कर दें और इसे 6 से गुणा कर दें, तभी बराबर होगा। 11 से गुणा करने पे ये आ जाएगा 11:55, और 6 से गुणा करने पे 6 तिया 18, 6 8 48, जोड़ के तो अब ये बराबर ही आएगा 66। ठीक है ना। हमें निकालना है सी का हिस्सा, तो ध्यान से देखो, ए की वैल्यू है 11, बी की वैल्यू है 18, दोनों को जोड़ लो, दोनों की वैल्यू हो जाएगी 29, ए और बी की वैल्यू 29, तो बाकी बचा हुआ सी होगा। तो टोटल 66 में से अगर 29 घटा दो ए और बी की वैल्यू, तो बाकी बचा हुआ सी होगा, भाई कितना होगा 37, भाई इसमें से इसे घटाएंगे बाकी सी होगा, सी कितना होगा 37। तो टोटल रुपए है 2266, और उसमें से 37/66 कौन है, सी। 22 से काट लो, 22 एकम 22 तिया 66, 22 तिया 66। ठीक है ना। पूरा तो ये इनमें से किसी से नहीं कटेगा, मतलब आंसर पॉइंट में आएगा, और अगर आंसर पॉइंट में आएगा तो नन ऑफ दीज आएगा, इसमें 2 नन ऑफ दीज है। ठीक है ना, एक हटा दो। भाई पूरा तो ये कटेगा नहीं, 34 गुणा 37 आएगा। भाई 34 आएगा कैसे? हाँ इतना ही आ रहा है, 1270.33। तभी मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू इससे पूरी कटेगी नहीं, वैल्यू पॉइंट में आएगी, और पॉइंट में हमारा कोई आंसर नहीं है, मतलब आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस।
ठीक है भाई, इसे अगर 1244 कर लो तो आंसर आ जाएगा 2266 की जगह अगर 2244 कर लो तो कट जाएगा। तो 34 गुणा 37 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपकी शीट के हिसाब से नन ऑफ दीज आएगा, लेकिन ऐसा करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, समझे। जैसे वैसे 2244 कर लो, एग्जैक्ट तो यही था, इससे आंसर आ जाएगा। छुट्टी फैशनेबल है, फेस अडोरेबल है। सही है भाई, एक तरीका तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसे करो मत, देख रहे हो काफी रायता फैल गया है। दूसरा तरीका देखो, ध्यान से देखना, ज्यादा आसान। कह रहा है ए को बी और सी के कुल हिस्से का 1/5 पाता है। ए जो है वो बी और सी के कुल हिस्से का, मतलब ए रेशियो बी प्लस सी कितना है, 1/5। मतलब अगर टोटल वैल्यू 6 है, ध्यान देना, अगर टोटल वैल्यू 6 है तो ए को कितना, 1 रुपया मिलता है। कितने में से, 6 में से, मतलब ए का हिस्सा होना चाहिए 1/6। फिर यहाँ देखो बी को ए और सी के हिस्से का 3/8 मिलता है, मतलब 3:8। मतलब बी का हिस्सा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कितने में से, 8, 3, 11 में से, ऐसे भी लिख सकते हो। बी रेशियो ए प्लस सी कितना दिया है, 3/8। मतलब टोटल अगर 11 हो तो उसमें से बी का हिस्सा कितना है, 3। तो बी का शेयर कितना हो गया, 3/11। भाई यही बात हुई। इन दोनों को जोड़ लो तो ए और बी का टोटल हिस्सा आ जाएगा 11, और 6 का एलसीएम ले लेंगे 66, ये आ जाएगा 11 प्लस 6 से काटेंगे, 11 से काटेंगे 6 तिया 18, कितना होगा, 29/66। वैसे नहीं करे जैसे अभी हमने किया था, ऐसे करो, ए का हिस्सा 1/6, बी का हिस्सा 3/11, दोनों का हिस्सा 29/66, तो बाकी बचा हुआ 37/66 हिस्सा किसका होगा, सी का। टोटल अगर 2244 मान लो तो 22 से इसे काट लो 3 बार कटेगा, 22 से इसे काट लो 102 बार कटेगा, 3 से इसे काट लो 34 बार कटेगा। 34 गुणा 37, 4 सत्ते 28, 3 तिया 9, 1258। आंसर हो जाएगा 1258। समझ रहे हैं ना। ये मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, 2266 थी, मैंने 2244 कर दी। सही, कोई डाउट नहीं। देखो सारे सवाल एक डंडे से नहीं हाके जाते हैं, सवालों को देखो, उसके हिसाब से सॉल्व करो। जैसे ध्यान से देखो, 3020 रुपए को ए बी सी में बांटा गया कि ए को बी और सी के हिस्से का 1/3 मिलता है। ध्यान देना, ए को बी और सी के हिस्से का 1/3 मिलता है, मतलब टोटल अगर 4 है तो उसमें से ए को 1 मिलता है। आप सीधे कहते हैं ए को मिला है 1/4 हिस्सा। अगर चाहो तो पूरा लिख के करो, लेकिन मैं मानता हूं कि पूरा लिखो मत, आदत बनाओ। दिमाग हमारा ऐसी चीज है, जहां आप इसकी लिमिट तय कर देते हो उससे आगे जाने से मना कर देता है, इसलिए लिमिट तय मत करो। समझ रहे। अगला देखो, सी को ए प्लस बी के हिस्से का 1/4 मिलता है, तो सी को 1 मिलता है टोटल कितने में से, 5 में से, तो सी का हिस्सा है 1/5। ये ए का हिस्सा, ये सी का हिस्सा, हमें चाहिए बी का हिस्सा, तो ये 1/4 1/5 कितना हो जाएगा, 9/20। 9/20 हिस्सा किसका है, ए प्लस बी का, ए प्लस सी का। अगर ए प्लस सी को 20 में से 9 रुपए मिलते हैं, 20 में से 9 रुपए मिलते हैं, तो बाकी 20 में से बचे हुए 11 किसे मिलते हैं, बी को। और टोटल कितने रुपए हैं, 3020। 3020 का 11/20, समझ रहे। इससे इसे काट लो, इससे इसे काट लो, 151।
को 11 से गुणा कर दो। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 56, 11 एकम 11 5 16, 1661 रुपए आंसर। आंसर होना चाहिए बी। वैसे मत करो जैसे शुरुआत के 3 सवाल किए थे। सही है भाई, आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं, कुछ भी पूछना हो आपको तो बताएं। कुछ भी नहीं? सर सी ऑप्शन है। हाँ सी ऑप्शन है भाई, ये गलत टिक हो गया। 1661 यहाँ लिखा तो है, ठीक है ना। आंसर वाली शीट प्रोवाइड करा देंगे जब ये शीट खत्म हो जाएगी। जैसे पहली वाली कराई थी रेशो की। जिन लोगों के पास कोई शीट ना हो तो आप किसी से एक दूसरे से मांगने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे वेबसाइट पे चले जाया करो topperullu.com। वहां पे सेक्शन है मैथ सेक्शन लिखा हुआ है, मैथ सेक्शन में जाना, वहां पे सब अलग अलग टॉपिक के सेक्शन दिए हुए। तो जिस टॉपिक की चाहिए सबकी पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे जैसे यहाँ पे कराएंगे वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। परसेंटेज की चारों शीट वहां अवेलेबल है, रेशियो की एक शीट अवेलेबल है वहां पे। जो जो यहाँ पे हो गया है वो सब कुछ वहां पे अवेलेबल है, ठीक है ना। और पुरानी कोई क्लास देखनी है तो यूट्यूब पे चले जाया करो, यूट्यूब पे भी सेम नाम से ही चैनल है, टॉपर उल्लू, ठीक है ना। सब उल्लू बना दिए हमने, टॉपर उल्लू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखें भाई। बंटी आपका भाई वीडियो ऑन है, चलो मैं करता हूँ आप। देखो ध्यान से, 500 रुपए ABCD में इस तरह बांटे कि ए और बी का हिस्सा सी और डी के हिस्से से 3 गुना है, ठीक है ना। ए और बी का हिस्सा सी और डी के हिस्से से 3 गुना है, कोई मुश्किल बात नहीं। जब कुछ समझ में ना आए तो आप लिखना शुरू कर दिया करें, सबसे सही तरीका है। बी का हिस्सा सी से 4 गुना है और सी का हिस्सा डी के हिस्से से 1.5 गुना है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। सही है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि ए और बी का हिस्सा, ए और बी का हिस्सा सी प्लस डी के हिस्से का 3 गुना है। तो इसे 3 गुना कर दें तो ये ए और बी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही बात है। फिर कह रहा है बी का हिस्सा सी से 4 गुना है और सी का हिस्सा डी के हिस्से का 1.5 गुना है। मतलब आपको बी सी और डी में रिलेशन दे रखा है। बी का हिस्सा सी से 4 गुना है, सी का हिस्सा डी से 1.5 गुना है, सी का हिस्सा डी से 1.5 गुना है। इस लाइन से हमें क्या पता लग रहा है कि सबसे कम हिस्सा डी का है, क्योंकि डी किसी का कोई गुना नहीं। अगर डी किसी का कोई गुना नहीं है तो डी का 1.5 गुना कौन है, सी। तो आप चाहे तो इसे एक इसे 1.5 मान लो, चाहे इसे 2 मान लो, क्योंकि 2 का 1.5 गुना पूरा नंबर आ जाएगा, पूर्ण संख्या। भाई इसे अगर हम 2 मान ले डी को तो इसका 1.5 गुना कितना है, 3। और बी सी से 4 गुना है, बी सी से 4 गुना है तो सी से 4 गुना कितना होगा, 12। मतलब आपको बी सी और डी का रेशियो मिल गया। कह रहा है तो बी का हिस्सा ज्ञात करें, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें ए का हिस्सा नहीं मिला है, तो ये बी सी डी की वैल्यू को इसमें पुट करके ए की वैल्यू निकाल। ए की वैल्यू हमें पता नहीं, बी हमें पता है 12 है। सी प्लस डी को जोड़ दो 5, 5 दिया 15। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ए की वैल्यू 3। अब हमें सब की वैल्यू पता है, ए का रेशियो कितना आ गया, 3। सबको जोड़ के हमें बी की वैल्यू निकालनी। टोटल रुपए है 500, बी का रेशियो है 12, कितने में से, 3 3 6 2 8 12 20 में से, ठीक है। सॉल्व कर लो, 20 से ये कट जाएगा 25 बार, 25 की 12 से गुणा करेंगे 300। आंसर है 300, ऑप्शन है। भाई किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं।
मंडे से भाई इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जैसे कुछ ना आता हो उसके हिसाब से, बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल टॉप तक जाएंगे, जैसे बहुत कुछ आता हो उसे भी कुछ मिले। जैसे यहाँ पे करते हैं अच्छे से अच्छा, और बिल्कुल बेसिक से, जो भी कुछ क्लियर नहीं हो सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। क्योंकि ऑनलाइन का एक फायदा है कि यहाँ पे टाइम बाउंडेशन हमारे पास नहीं होती, छोटी छोटी क्लास लिया करेंगे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे। उस क्लास का टाइम 2-3 बजे रखेंगे दोपहर में। इसके और उस क्लास के बीच में खाना खाने का टाइम मिल जाएगा। वो छोटी क्लास हुआ करेगी, बस एक सेशन, ठीक है ना। उसमें सारा ग्रामर लेंगे और साथ साथ में आपको वोकेबलरी के क्विज देते रहेंगे। ठीक है भाई। जैसा भी होगा आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखो ये सिक्कों वाले क्वेश्चन है भाई, काफी आसान, क्योंकि आप इनके सिर्फ पैटर्न को समझ लें। सिक्कों वाले सवाल सिर्फ 2 पैटर्न में पूछे जाते हैं, सिर्फ 2 पैटर्न में, तीसरा कोई पैटर्न नहीं है। सिर्फ 2 तरीके के सवाल आते हैं। ध्यान से देखें, मैं आपसे पूछता हूं, आप इस सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यूट्यूब पर लाइव, यूट्यूब पर ही लगाएंगे इंग्लिश की क्लास। कल संडे है, आपको कुछ लिंक वगैरह मैं दूंगा, कल यूट्यूब पे थोड़ा सा ट्रायल करके देखेंगे कि कैसा लगता है कैसा नहीं आता है उसमें, ठीक है ना। यूट्यूब पे एक ट्रायल करके देखेंगे कल। कह रहा है एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जो कि 2, 16 और 3 के अनुपात में है। अगर कुल राशि 212 हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखो ये पहला पैटर्न है जिसमें टोटल रुपए दिए होते हैं कि कितने। 2 पैटर्न के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक पहला पैटर्न ये है कि आपको ये दिया है कि कितने रुपए हैं। आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में 10-10 रुपए वाले, 10 रुपए वाले 10 नोट हैं, तो आप कहोगे कि मेरी जेब में टोटल 100 रुपए हैं। कहने का मतलब एक नोट की वैल्यू को, भाई ये 10 रुपए एक नोट की वैल्यू है, इसकी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो हमें टोटल धनराशि मिलती, टोटल अमाउंट। भाई मिलता है, कोई डाउट है किसी को? ठीक है। जब मैं कह रहा हूं इसे समझना, आप लोगों ने कैसे भी किया है लेकिन इसे समझना, क्योंकि ये अभी अगले क्वेश्चन में, अगले पैटर्न में जो ज्यादा दिक्कत देता है उसमें काम आएगा। जब मैं कह रहा हूं एक नोट की वैल्यू को जब हम इसकी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें कुल धनराशि मिलती, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। 10 रुपए का सिक्का है और 10 है तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 100। जैसे मैं कहूँ आपकी जेब में 20-20 रुपए के नोट हैं और 11 नोट हैं, तो आप कहोगे 11 दूनी 22, 220 रुपए होने चाहिए उसकी जेब में। समझ रहे? सॉल्व करें। एक आदमी के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, तो डिनोमिनेशन इसके पास कौन कौन से हैं? सिक्के इसके पास है 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले और 10 पैसे वाले, ठीक है। और हैं कितने? 2, 16 और 3 के रेशियो में। 50 पैसे वाले अगर 2 सिक्के हैं तो 16 सिक्के हैं 25 पैसे वाले और 3 सिक्के हैं 10 पैसे वाले। देखो ये जो है ये सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया है, लेकिन हम रेशियो को ही संख्या मान लेंगे। हम मान लेंगे कि ये इतने इतने सिक्के हैं, मतलब 50 पैसे के 2 सिक्के, अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कुल धनराशि कितनी होगी? 50-50 पैसे के 2 सिक्के मिलके क्या बन जाएंगे? 1 रुपया। 25-25 पैसे के 16 सिक्के, 16 गुणा 25 कर दो, 400 आएगा, मतलब 400 पैसे, मतलब 4 रुपए। और 10-10 पैसे के 3 सिक्के, मतलब 30 पैसे। 30 पैसे को क्या लिख सकते हैं? 0.3 रुपए। और कुल मिला के धनराशि कितनी है? 4, 1, 5 और 0.3, 5.3 रुपए। और ध्यान देना इस पूरे पैटर्न में आपको टोटल धनराशि दी होगी। ये तो हमने सिक्कों की रेशियो को संख्या मान लिया है, लेकिन है थोड़ी ना। तो आप कहो कि इस हिसाब से धनराशि, अगर इतने 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 सिक्के मान लें
तो 5.3 आती है, लेकिन वास्तव में इस 5.3 की वैल्यू हमें दे रखी है 212। ये 5 रुपए 30 पैसे नहीं है, ये 212 रुपए। तो इस रेशियो की वैल्यू आपको गिवन है 212। कह रहा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 10 पैसे के सिक्के कितने थे? 3। तो 5.3 की वैल्यू हमें पता है और 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, 53 से ये 4 बार कट जाएगा, 30 चौक 120। मतलब 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 होगी। 28 का ए सही है। प्रीति 120, ललित, प्रियंका, अनूप, दीपक, बढ़िया भाई, सही है। देखो समझना बात को कि कैसे बनता है कि जितनी एक नोट की वैल्यू है उसको इसके रेशियो से गुणा करो। 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब 1 रुपया बन गया। पचास पैसे के 2 सिक्के मतलब 1 रुपया बन गया। आपको ऐसे लिखना भी नहीं था, बिल्कुल नहीं लिखना, ऐसे ही देखो। 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपया हो गया। फिर 25 पैसे के 16 सिक्के तो 4 रुपए हो गए, 400 पैसे। फिर 10-10 पैसे के 3 सिक्के तो 0.3 मतलब 5 रुपए 30 पैसे, और इसकी वैल्यू दी है 212। कह रहा है 10 पैसे वाले सिक्के बताओ, तो 10 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात 3 था, तो 3 की वैल्यू। अगर आपको करना था तो इतने में सवाल हो जाना चाहिए। ये समझाने के लिए इतना लिखा है। समझ रहे हैं भाई? किसी को ना आता हो तो अभी कमेंट करके बताओ। आप बोल के भी पूछ सकते हो भाई। आप मुझे बताए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। देखिए अगला 29। एक आदमी के पास 1 रुपए 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के इस अनुपात में। कुल धनराशि इतनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो आपको इसे बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, बिल्कुल ऐसे देखो कि 1 रुपए के इसके पास 6 सिक्के मतलब कुल धनराशि 6 रुपए हुई 1 रुपए की फॉर्म में। 25 पैसे के 16 सिक्के, भाई 4 सिक्कों से 1 रुपया बन जाता है, तो 25 पैसे के 16 सिक्के 4 रुपए या 400 पैसे। फिर 50 पैसे के 5 सिक्के, 50-50 पैसे के 5 सिक्के मतलब 2.5 रुपए। कुल मिला के धनराशि कितनी हो गई? 12.5 रुपए। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 87.5 रुपए। मतलब ये इससे कट जाएगा पूरे 7 बार। भाई 12.5 का 7 गुना 87.5 होता है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो देखो भाई 50 पैसे वाले सिक्के थे 5, तो हमें 5 की वैल्यू चाहिए। 7 पंजे 35, आंसर होना चाहिए सी। कुछ है नहीं इसमें, लिखना नहीं। भाई ना आया हो समझ में तो बताओ। कुछ भी ना समझ में आया, बाद में जाके यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर यहीं पूछो, ज्यादा सही है यहीं पे पूछो, क्योंकि यहाँ बोल के भी पूछ सकते हो। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत मजमा मत लगाया करो, मतलब बेवजह की बातें वहां पे मत किया करो। और जिन लोगों को दिक्कत होती है बार बार वो नोटिफिकेशन आता रहता है व्हाट्सएप का, वो लोग ग्रुप को म्यूट कर दो, ठीक है ना? म्यूट करने से आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन आपको जो देखना होगा आप फटाफट स्क्रॉल करके देख लोगे, तो आपको दुनिया भर की बातों से मतलब नहीं। कुछ लोग तो इसीलिए ग्रुप लीव कर देते हैं क्योंकि उन्हें बार बार नोटिफिकेशन आता है। तो आप उसे म्यूट कर दो, तो जब आप जाके देखोगे तभी आएगा, बाकी उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए अगला बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। एक बक्से में 42 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों के दुगने, अच्छा 1 रुपए वाले भी, और 1 रुपए के सिक्कों के 4 गुने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने?
इस बार देखो आपको सिक्के नहीं दिए, उनका रेशियो भी नहीं दिया, आपको रेशियो बनाना पड़ेगा। तो आप ध्यान दें कि सिक्के कौन कौन से हैं, 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, 3 तरह के सिक्के। कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगने और 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने। तो 50 पैसे के सिक्के 25 पैसों से दुगने हैं और 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने। तो 50 पैसे के सिक्कों को ऐसा मान लो जो 2 गुना और 4 गुना दोनों हो सकता हो। हमने मान लिया 50 पैसे के सिक्के 4 है, ये 25 पैसे के सिक्कों से दुगने, तो 25 पैसे के सिक्के 2 होने चाहिए, 2 का दुगना 4 होता है। और 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने, तो 1 रुपए के सिक्कों को 1 मानना पड़ेगा। देखो बिठा के, 1 के 4 गुने और 50 पैसे वालों से दुगने, तो रेशो क्या आएगा, 1, 4 और 2। फिर वही 1 रुपए का 1 सिक्का है तो 1 रुपया बनेगा, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए बनेंगे, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे बनेंगे। कुल मिला के टोटल रुपए है 3.5 और इसकी वैल्यू दे रखी है 42। आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 4, 4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी। इससे काट दो, यहाँ पे 0 लगा दो, 35 दूनी 70, 7 छंग 42 होता है, तो ये इससे 12 बार कटेगा, 12 चौक 48, 48। कृति, सलोनी, अनुभव, ललित, वीरेंद्र, सुमन, प्रियंका, रजत, दीपक, हिमांशु, सबके आंसर सही हैं भैया आपके। सही है भाई। हटा दो इसे, ये रेशियो बनाने में किसी को दिक्कत तो नहीं। अगर आप डायरेक्ट रेशियो ना बना पाए तो ध्यान देना, आप रेशियो ऐसे बनाएं। आपके पास 3 तरह के सिक्के, 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, ठीक है। और ध्यान से देखो, कह रहा है 50 पैसे के सिक्के 25 पैसों के सिक्के से दुगने, तो 25 पैसे के सिक्के 1 मान ले तो 50 पैसे के कितने होंगे, 2 गुने। और 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए के सिक्के से 4 गुने, तो 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए के सिक्के से 4 गुने। अगर 1 रुपए का सिक्का 1 है तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4। इससे एक रेशियो बना लें, इसे इधर गुणा करेंगे, इसे इधर गुणा करेंगे, रेशियो कितना आ जाएगा, 2, 8, 4, या 2 से इसे काट दें, 1, 4 और 2, यही रेशियो आ जाए। कोशिश करें कि एक बार बना लें आप, अगर एक बार में ना बने तो ऐसे लिख के बनाएं जैसे हमने पहले सीखा है। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, बहुत आसान। एक आदमी के पास 648 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के नोटों के समान है, नोटों के रूप में, जबकि सभी प्रकार के नोट समान मात्रा में, ठीक है ना, समान संख्या में। इसके पास नोट कौन कौन से हैं, 1 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए वाले। और ये कह रहा है कि सारे सिक्के जो हैं, सारे नोट जो है वो समान रेशियो में, समान मात्रा में, तो इन तीनों का अनुपात समान है। तो हम मान लें अगर एक नोट ये है तो एक नोट ये है तो एक नोट ये, तीनों का रेशियो बराबर है। तो जो चाहे मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 5 मान लो, जैसी जिसकी श्रद्धा हो। तो ये 1-1 रुपए के एक नोट 1 रुपए बनेंगे, ये 5 रुपए बनेंगे, ये 2 रुपए बनेंगे। कुल मिला के इसके पास 5 2 7 और 1 8 रुपए होंगे और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 648। पूछ रहा है उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी, तो एक 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 टोटल नोट कितने हो गए, 3। भाई टोटल नोट पूछ रहा है, तीनों तरह के मिला के कितने, 3, 3 की वैल्यू पूछ रहा है। 8 से काट दो, 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8, इसकी इससे गुणा कर दो, 243।
दीपक गलत, 31 का 81 नहीं है भाई, 81 तो एक तरह के नोट हुए। आप देखें उसने क्या पूछा है, सभी सभी नोट बताने हैं, तीनों तरह के मिला के। कपिल आपका भी आंसर गलत है, अनुज आपका भी आंसर गलत है, हिमांशु का आंसर सही, कृति का आंसर सही, वर्तिका सही, अनुज गलत है। सी आंसर किसने दिया है, नितिन ने, नितिन सही है, आपने भी पहला आंसर दिया है आज। ललित, सलोनी, वीरेंद्र, समझ रहे हैं ना। देखो सबसे बेसिक शर्त है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेशन एक्सपायर हो रहा है अभी, मैं आपको अगला लिंक भेजता हूं, आप ऐड हो जाएं।